नकली की लड़ाई में असली को कैसे पहचाना जाए। ज़्यादातर लोग डब्बे पे क्या लिखा है इसको नहीं देख रहे थे, वो मिस ब्रांड करके उसको बेच भी रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उन पे सब पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। टेस्ट और वो तो एक टीम ही कर सकती है ना, आम इंसान तो खरीदता है, क्या उस वक्त उसे पता लग सकता है? यदि आपको कहीं पे आशंका है कि भाई यहाँ पे मिलावट हो सकता है, आप संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 181 पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खाने पीने की चीजों को लेकर अभियान होते हैं, ये हमेशा क्यों नहीं चलाए जाते हैं, सिर्फ त्योहारों पर ही क्यों? त्योहारों के वक्त, खास करके दिवाली के वक्त, जब माहौल रोशनी और मिठास का होता है, उस वक्त मिलावट भी चरम पर होती है। बाजारों में मिलावटी मिठाइयाँ, मिलावटी घी और भी खाने पीने की नकली चीजें बिकने लगती है। तो सवाल ये होता है कि इस असली और नकली की लड़ाई में असली को कैसे पहचाना जाए। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि शेखावत, सीएमएचओ जयपुर फर्स्ट। सर, जब त्योहार शुरू होते हैं तो उसके साथ ही हर बार खबरें आती हैं, ऐसे मामले आते हैं कि नकली मिठाइयाँ, नकली घी, ये सब बाजारों में बिकने लगता है। तो असली और नकली की पहचान कैसे की जाए? असली नकली की पहचान करने के लिए आम जन जो भी है वो अपना प्रतिष्ठित संस्था से ही अपना सामान खरीदे, और वहाँ पे कहीं पे भी उसे गुणवत्ता में कहीं भी कमी लगती है, साफ सफाई में कमी लगती है, तो उसकी सूचना संबंधित विभाग को दे, ताकि वहाँ पे उनकी सैंपलिंग कराई जा सके, उनकी जांच कराई जा सके और गुणवत्ता को पूर्णतः 100% गुणवत्तापूर्ण सामान उनको दिलाया जा सके। सर, जो दुकान पे नकली सामान बिकता हुआ पाया जाता है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है? उस पे अलग अलग धाराओं में अलग अलग कार्रवाइयाँ होती है। सामान की गुणवत्ता के ऊपर भी अनसेफ है, सब स्टैंडर्ड है, तो उन पे अलग अलग धाराएं लगती है। और जैसे कि साफ सफाई नहीं है कहीं पे, तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिए जाते हैं। संबंधित जिस प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती है उसी हिसाब की कार्रवाई होती सर, इस तरह के अभियान त्योहारों के वक्त ही ज्यादा क्यों चलाए जाते हैं, जबकि सेफ्टी तो हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है? क्यों हर वक्त ये जो खाने पीने की चीजों को लेकर अभियान होते हैं, ये हमेशा क्यों नहीं चलाए जाते हैं, सिर्फ त्योहारों पर ही क्यों? है। राजस्थान सरकार के द्वारा शुद्ध आहार, मिलावट पे वार, ये निरंतरता में चलाया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि त्योहारों के टाइम पे ही चलाया जा रहा है, ये अभियान हमेशा ही चल रहा है। इसमें बस ये है कि चीज़ें चेंज हो जाती है, जो सैम्पलिंग का जो क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं। क्योंकि जैसे अभी है, अभी तो आपके सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ, मावा, पनीर, इस तरह के जो पदार्थ है उनका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर उनकी सैम्पलिंग हो रही है। बाकी सारे ही काम हो रहे हैं और ये निरंतरता में चलता है, ऐसा नहीं कि ये अभी चल रहा है। अभी इसलिए ज़्यादा दिख रहा होगा आपको क्योंकि कार्रवाइयाँ आपके सामने मिलावटी सामान ज़्यादा पकड़ में आ रहा है। सर, बड़े शहरों की तो बात है ही कि यहाँ पर चल रही है, क्या छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन सब पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि वहाँ मिलावटी चीजें शहर के मुताबिक ज्यादा पाई जाती है, अगर मुकाबले में हम देखें तो। 2 दिन पहले हमारी टीम ने रात को चौमू के अंदर कार्रवाई करते हुए 2700 किलोग्राम के लगभग मावा और ये कलाकंद, इस तरह की चीज़ें जो थी उनको डिस्ट्रॉय कराया था। और वो ग्रामीण क्षेत्र ही था जहाँ पे ज़्यादातर लोग डब्बे पे क्या लिखा है इसको नहीं देख रहे थे, तो वो मिस ब्रांड करके उसको बेच भी रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उन पे सब पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सर, ऐसा कोई अभियान चलाया जा रहा है जिससे सीधी तरह से लोग पहचान ले कि असली क्या है, नकली क्या है? क्योंकि नॉर्मल इंसान खरीदता है भरोसा करके, मतलब इतने अच्छे से वो तो नहीं पहचान सकता ना। तो कोई ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिससे जागरूकता फैलाई जा रही हो? आ, हमारे विभाग के द्वारा अलग अलग समय पे इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिनसे आम जन को, व्यापारी को सजग किया जा सके, उनको सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में बताया जा सके, उनको क्या क्या हाइजीनिक कंडीशंस हैं उनके बारे में बताया जाता है, और कैसे चीज़ें उनको उपयोग में लेनी चाहिए उनके बारे में बताया जाता है। मानक जो एफएसएसआई ने निर्धारित कर रखे हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतरता में चल रही है। सर, क्या आप एक आसान कुछ तरीके बता सकते हैं लोगों को जिससे वो नॉर्मली पहचान कर लें कि असली क्या है, नकली क्या है? क्योंकि एक टेस्ट और वो तो एक टीम ही कर सकती है ना, आम इंसान तो खरीदता है, क्या उस वक्त उसे पता लग सकता है सर? उस वक्त उसे हो सकता है कि शायद पता नहीं लगे, क्योंकि जो मिलावट खोर हैं ये एसेंस भी डाल देते हैं, कलर्स भी उसमें यूज करते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम पता नहीं चले। बट प्रतिष्ठित संस्था है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होने की संभावना कम है, पहला। दूसरा, यदि आपको कहीं पे आशंका है कि भाई यहाँ पे मिलावट हो सकती है, या आपके कोई इस तरह का आपको आभास हो रहा है, तो आप उसको हमारे आयुक्तालय के टोल फ्री नंबर, हमारे ऑफिस के नंबर पे
FSSAI के टोल फ्री नंबर पे, यहाँ पे सब जगह आप संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 181 पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निस्तारण किया जाता है विभाग के द्वारा। तो आप लोग भी जब मिठाई वगैरह खरीदते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें जो सर ने बताई। मैं शेख जूही, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ।